अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद साकिब और आज आप लोगों के लिए जो मैं चीज़ लेके आया हूँ ये है 10 मरला का डबल यूनिट हाउस लोकेटेड इन बहरिया टाउन फेज़ 8 सेक्टर सी। ये घर आपको ऑफर क्या करता है? ये घर आपको ऑफर करता है 5 बेडरूम्स अलॉन्ग 5 अटैच वाशरूम्स विद पाउडर रूम एंड अ ड्राइंग रूम ऑन ग्राउंड फ्लोर विद 2 किचन्स एंड 7 क्वार्टर ऑन द रूफ। घर की वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है। घर की डिमांड हम वीडियो के एंड में बताएंगे। आइए चलें घर को विजिट करते हैं। सबसे पहले हम घर को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम चीज़ें जो हमें देखने को मिलती है, गेट सॉलिड हमें एक जो है वो इस पर गेट मिलता है। देन उसके बाद आप अगर एंटर होते हैं गैरेज के अंदर तो हमें यहाँ पे जो गाड़ी की स्पेस मिलती है, आपके सामने दो गाड़ी, एक सीडान खड़ी है, दूसरी आपकी छोटी गाड़ी खड़ी है, जबकि तीसरी गाड़ी आप यहाँ पे आराम से पार्क कर सकते हैं। घर के अंदर आपको जो चीज़ें सबसे पहले एंटर होते साथ मिलती हैं वो आपको एक हमारी आयत पुरानी जो कि एक गोल्ड ग्लास के ऊपर जिसको इंग्रेव किया गया है, ये हमें सबसे पहले मिलती है। याद रहे कि ये घर एक डबल यूनिट घर है जिसको आप यहाँ से अगर एंटर होते हैं तो ये आपका डबल यूनिट का जो है वो डोर है और मेन डोर आपका जो है वो यहाँ पे लोकेटेड है। इसके साथ आपको जो एक डोर मिलता है ये आपका ड्राइंग रूम का दरवाज़ा है। यहाँ से ड्राइंग रूम से अगर एंटर होते हैं तो कम इतनी ड्राइंग रूम से अगर आप एंटर होते हैं तो एंटर होते साथ आपको एक स्पेशियस जहाँ पे ड्राइंग रूम मिलता है जिसके अंदर सबसे पहली चीज़ हमें जो मिलती है वो एक ग्लास का एक हमें ग्लास के इंग्रेवमेंट प्रॉपरली यहाँ पे आपको नजर आ रही है। इसके अलावा अगर बैक साइड में आप देखते हैं तो आपको जो ग्लास मिलता है, जो मिरर मिलता है, वो सारा आपको आउटर लुक प्रोवाइड करता है। सीलिंग के अंदर हम बात करते हैं तो सीलिंग वर्क एक बड़ा एलिगेंट और एक बड़ा डिसेंट सीलिंग वर्क हमें ड्राइंग रूम के अंदर मिलता है। और इसके बाद हम नेक्स्ट अगर चलते हैं आगे लॉबी की तरफ तो ये हमारा अंदर जो आपको चीज़ नजर आ रही है लिविंग रूम है। लिविंग रूम के अंदर आपको जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो लगती है वो एक आपकी पार्टीशनिंग होती है। हर फैमिली की, हर पर्सन की, हर घर की अपनी प्राइवेसी होती है और ड्राइंग रूम को प्राइवेट होना चाहिए। उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जिस टाइम ये कंस्ट्रक्ट हो रहा था तो ये एक जो आपको वुडन एक एलिगेंट बेड अच्छे डिज़ाइन में गई शीशे के काम के साथ आपको यहाँ पे जो ग्रेव हुआ वही सारी चीज़ मिल रही है। ये आपको डोर मिल रहा है जो इस घर की प्राइवेसी में अपना एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। घर के अंदर अगर आप एंटर होते हैं तो एंटर के साथ हमें जो लिविंग रूम है, लिविंग रूम के अंदर आपको मीडिया वॉल मिलती है। ये प्रॉपरली सारा वुडन मीडिया वॉल है और इसके अंदर आपको जो बटन और सारी चीज़ें जो आपको सॉकेट्स में यहाँ पे इंस्टॉल मिल रही हैं, ये एवरीथिंग सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट है। नेक्स्ट हमें जो चीज़ मिलती है वो किचन की तरफ अगर हम आते हैं तो यहाँ से साइड को किचन की तरफ अगर हम आते हैं तो लाइट कम ऑन करें तो ये बड़ा एलिगेंट और बड़ा डिसेंट किचन है। और इसमें सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हमें देखने को मिल रही है वो जो हमें यहाँ पे स्टोव मिलता है। ये इलेक्ट्रिक स्टोव नहीं है लेकिन इट्स अ गुड क्वालिटी स्टोव। हमें इस किचन में सब चीज़ें फुल फ्लैश हमें फुल फिटेड किचन मिल रहा है। प्लस इसके साथ हमें यहाँ पे ओवंस और इसके साथ जो कबर्ड हमें इंस्टॉल मिल रहा है, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। किचन वर्क के अंदर अगर आप देखते हैं तो हमें इसमें डीप सिंक मिल रहा है जो कि 10 मरला के घर के अंदर एक बड़ा वैल्यू एडिशन है। आए चलते हैं घर के पाउडर रूम की तरफ। और घर से एंटर होते साथ सबसे पहली चीज़ जो हमें मिलती है वो हमें पाउडर रूम मिलता है। और पाउडर रूम के अगर मैं आपको दिखा सकूं तो एक स्पेशियस पाउडर रूम है जिसके अंदर प्रॉपरली आपको हर चीज़ें सारी फिटेड मिल रहा है। घर के अगर आप बेडरूम की तरफ आ जाए, ग्राउंड फ्लोर आपको एक ड्राइंग रूम, किचन, टीवी लाउंज और 2 बेडरूम ऑफर करता है। बेडरूम नंबर 1 की तरफ हम अगर आते हैं तो ये हमारा बेडरूम नंबर 1 है और इसके अंदर हमें कबर्ड्स जो मिल रही हैं वो प्रॉपर आपके वुडन कबर्ड्स हैं। ये वो आपका वो चीज़ नहीं है जो एक सिंपल आपकी नॉर्मल कबर्ड्स होती है। नॉर्मल कबर्ड्स से हट के बड़ा ये एक अच्छा यूनिक सा और बड़ा सॉलिड आपको वुडन में जो है ना कबर्ड्स में यहाँ इंस्टॉल मिल रही है। प्लस इसके बाद हमें वॉलपेपर मिलता है जो कि इस साइड के ऊपर आपका वॉलपेपर है और ये बड़ा एलिगेंट वॉलपेपर है सीलिंग वर्क के साथ। और प्रॉपर आपके जितने ये कबर्ड्स हैं उनके साथ लाइन आपको प्रॉपर जो है ना वो ये सारी चीज़ आपको वॉलपेपर उससे बड़े लाइन मिल रहे हैं। कलर कॉम्बिनेशन का यहाँ बड़ा खासी ख्याल रखा गया है। और वॉशरूम के अंदर चलते हैं तो वॉशरूम के अंदर आपको दिखाऊँ तो ये हमें यहाँ पे वॉशरूम में मिलता है जिसके अंदर आपकी वैनिटीज़ और इन सारी चीज़ों का कलर कॉम्बिनेशन। मैं कोई एक चीज़ यहाँ पे नोटिस आपको करवाऊँ कि इस घर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ का ख्याल रखा गया है वो कलर कॉम्बिनेशन है। वॉशरूम से लेके टाइल्स, आपकी सीलिंग, वुडन, आपके कबर्ड्स एंड एवरीथिंग, हर चीज़ में कलर कॉम्बिनेशंस का बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल है। बेडरूम की तरफ आते हैं तो सेम गोज विद बेडरूम नंबर 2। आपकी सीलिंग अगर हम दिखा सकें तो सीलिंग आपको जो यहाँ पे मिल रही है वो बड़ी एलिगेंट सी सीलिंग है। कबर्ड्स यहाँ पे उसी डिज़ाइन पे मिल रही है जिस डिज़ाइन पे सारे पूरे घर में कबर्ड्स इंस्टॉल हुई हैं। और वंस अगेन बेडरूम नंबर 1 के अंदर हमें जो चीज़ मिली थी वॉलपेपर्स मिले थे। वॉलपेपर सेम डिज़ाइन के वॉलपेपर इस बेडरूम नंबर 2 के अंदर इंस्टॉल्ड है। सीलिंग के साथ लॉन्ग वंस अगेन आपको इस बेडरूम के अंदर मीडिया वॉल मिलती है जो कि वुडन है।
स्टॉल भी आपको उसमें वुडन प्रोवाइड किया गया है। वॉशरूम की तरफ चलते हैं तो वॉशरूम के अंदर भी आपके जो डोर्स हैं वो सॉलिड डोर्स का यूज़ किए गए हैं और डोर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है इसमें। प्लस इसके अंदर आपको सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी है वो जो एक्सेसरीज यूज़ हुई हैं वो कोटा की यूज़ हुई हैं। कोटा इज़ अ नाउन ब्रांड ऑफ पाकिस्तान। और आपको जो इसमें रेन शावर मिलता है वॉशरूम के अंदर, और घर के अंदर जो आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो वॉशरूम के अंदर जो फिटिंग्स हैं, जो सारी चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेड और ब्रांडेड आपको सारी फिटिंग्स यहाँ मिल रही हैं। आइए जी चलते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ और आपको दिखाते हैं फर्स्ट फ्लोर में क्या प्रोवाइड कर रहा है। और टीवी लाउंज के साथ हमें ये जो आपका एरिया है ये आपकी सेकंड एंट्रेंस है। सेकंड एंट्रेंस मीन्स कि ये डबल यूनिट है, आप इसको यहाँ से पार्टीशन कर सकते हैं वेदर यू डू इट विद ग्लास और वुडन। आजकल डिफरेंट तरह के डिज़ाइन हैं आपको वुडन में और डिफरेंट ग्लास के डिज़ाइन में जो है पार्टीशन मिल जाता है। मैं इसको पार्टीशन कर दें ये आपका प्रॉपर्ली डबल यूनिट बन जाता है। फर्स्ट फ्लोर की तरफ चलते साथ सबसे पहले हमें जो चीज़ मिलती है जो स्टेयर केस में मिलता है, स्टेयर जो यहाँ पे यूज़ हुआ है वो प्रॉपर आपका मार्बल के साथ ही इस चीज़ को फिट किया गया है। और स्टील में हमें यहाँ पे स्टेयर केस मिलता है जो कि इस घर की एक एम्बियंस उस घर के लुक में इतना बड़ा एक पॉजिटिव रोल प्ले करता है। ऊपर की तरफ चलते हैं तो फर्स्ट फ्लोर पे हमें 3 बेडरूम्स मिलते हैं अलॉन्ग विद किचन और एक टेरेस। सबसे पहले हम देखेंगे घर के टीवी लाउंज। घर के टीवी लाउंज के अंदर इस घर के अंदर वुडन का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा हुआ है और जो इस घर के बिल्डर्स थे जिन्होंने ये घर बनाया है उन्होंने इस चीज़ को हमेशा से मेंटेन रखा है घर की क्वालिटी के ऊपर, इसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। आपको वंस अगेन मीडिया वॉल जो मिलता है वो सॉलिड वुडन में मीडिया वॉल मिलता है और कलर कॉम्बिनेशन वंस अगेन कलर कॉम्बिनेशन में आपको ये चीज़ सारा एक वॉल मिल रही है। ये आपकी इस करके टीवी लाउंज में बड़ी ब्यूटीफुल ना वॉल प्ले कर रही है। लाइट्स और कलर कॉम्बिनेशंस का एक बड़ा पॉजिटिव रोल है। और सीलिंग में अगर आपको दिखाऊँ तो सीलिंग बड़ी क्लासिक और एक बड़ी एलिगेंट सीलिंग इस घर के अंदर यूज़ की गई है। किचन की तरफ अगर हम आते हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हमें जो किचन मिलता है ये प्रॉपर फुली फिटेड किचन नहीं है लेकिन स्टिल इट्स अ ब्यूटीफुल किचन। और हमें इसके ऊपर जो मार्बल टॉप मिल रहा है नीचे जो स्टेयर केस को मार्बल टॉप इसी तरह का मार्बल टॉप हमें किचन के अंदर भी यूज़ हुआ मिल रहा है जो कि एक बहुत ही खूबसूरत फीचर है। स्टोव हमें वंस अगेन इलेक्ट्रिकल नहीं है लेकिन इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोव और हमें इलेक्ट्रिक बोर्ड मिल रहा है ऊपर। बस इसके बाद हमें जो एक चीज़ मिलती है वो डीप सिंक है। अब हम चलते हैं बेडरूम 1 की तरफ और बेडरूम 1 में ऑफ क्या करता है। बेडरूम 1 की तरफ अगर हम आते हैं तो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर एज पर इस साइड के पूरे घर के अंदर वुडन आपका एक ही तरह का यूज़ किया गया। ये नहीं हुआ कि फर्स्ट फ्लोर पे कुछ और है सेकंड पे कुछ और है ग्राउंड पे कुछ और है फर्स्ट पे कुछ और है। वुडन जो कबर्ड्स हमारे मिल रहे हैं हमें वो प्रॉपर बड़े एक मॉडर्न डिज़ाइन के बड़े एलिगेंट हमें वुडन आपके कबर्ड्स मिलते हैं। प्लस इसके बाद हमें जो वॉलपेपर यहाँ पे इंस्टॉल मिलता है ये एक बड़ा एलिगेंट डिज़ाइन है जो कि सीलिंग के साथ प्रॉपर्ली मैच कर रहा है। टाइल्स की अगर हम बात करें तो ये आपकी बड़े टाइल्स हैं और जो कि इस घर में इतना बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले करती हैं। वॉशरूम की तरफ अगर हम आते हैं तो वॉशरूम में हमारा वंस अगेन आपको जो डोर्स हैं वो सारे प्रॉपर वुडन डोर्स मिलते हैं, सॉलिड डोर्स हैं। और अगर हम इसकी बात करें आपकी वॉशरूम की एसेसरीज और प्रॉपर वैनिटी जो यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, जो चीज़ें यहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं वो प्रॉपर कोटा की चीज़ें हैं। कोटा इज़ अ नाउन ब्रांड ऑफ पाकिस्तान एज ए सेट अर्लियर। तो वॉशरूम आपने देखिए घर के अंदर किसी भी तरह की क्वालिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। फर्स्ट फ्लोर के बेडरूम नंबर 2 की तरफ आते हैं और बेडरूम नंबर 2 में क्या ऑफर करते हैं। बेडरूम नंबर 2 में हमें ये मीडिया वॉल है। मीडिया वॉल में हमें वुडन आपका टीवी रैक नहीं मिल रहा लेकिन स्टिल इट्स अ ब्यूटीफुल वॉल। और ये जो आपको सामने मीडिया बैक पे वॉल मिल रही है इसका डिज़ाइन बड़ा एलिगेंट सा डिज़ाइन है और लाइट्स और सीलिंग्स का जो एक कॉम्बिनेशन है वो बड़ा ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। इस तरह से आपको जो व्यू मिलता है बाइक मेन बुलेवार्ड का व्यू है और ये आपका बैक साइड के ऊपर एक खुला रोड है, बड़ा रोड है, वाइड रोड है जो कि मेन बुलेवार्ड जिसे कहते हैं। और ये आपका बाइक की तरफ यहाँ से आपको व्यू प्रोवाइड कर रहा है। आइए जी अब चलते हैं तीसरे बेडरूम की तरफ। तीसरे बेडरूम क्या है ये हमारा जो टीवी लाउंज है। टीवी लाउंज के बाद ये स्टेयर्स नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है और ये हमारा आ गया टेरेस। हम चलते हैं बेडरूम 3 की तरफ। ये हमारा बेडरूम नंबर 3 है। इसके अंदर डोर्स वंस अगेन सॉलिड डोर्स हैं और बड़े ब्यूटीफुल डिज़ाइन के अंदर आपको जो है इंक्रीमेंट्स हुई आपको मिलती हैं इस चीज़ के अंदर। प्लस उसके बाद आपको जो सीलिंग वर्क मिलता है दैट्स अमेजिंग, दैट्स जस्ट अमेजिंग। क्योंकि ये सीलिंग वर्क मैंने बहुत सारे घरों में जो है आपके बड़े खूबसूरत घरों में ये सीलिंग देखी है। और कबर्ड्स का डिज़ाइन उसी तरह से सेम आपको जो है वो कबर्ड्स इंस्टॉल मिलती हैं। ये आपकी प्लाईवुड नहीं है, ये आपको सॉलिड वुडन जो है ना कबर्ड्स यहाँ पे इंस्टॉल भी मिल रही हैं। वॉशरूम की तरफ आते हैं तो वॉशरूम में अगर आते हैं आप तो आपको जो यहाँ पे वैनिटीज़ इंस्टॉल मिलती हैं वो सारी प्रिंटेड वेल वैनिटीज़ हैं। रेन शावर इस बेडरूम के अंदर भी आपको इंस्टॉल मिलता है। और अगर आप चीज़ों की बात करते हैं डिफरेंट कोटा की भी चीज़ें यहाँ पे इंस्टॉल्ड है।
टेरेस आपको दिखाते हैं और इस घर का मज़े की बात, इस रूम से आपको जो व्यू मिल रहा है वो बाहर की तरफ का व्यू है। और वेंटिलेशन इज़ द की पॉइंट इन द हाउस। और घर के सारे बेडरूम्स के अंदर कोई भी कमरा ऐसे नहीं इसमें विंडो ना हो, हर कमरे के अंदर विंडो है, जिसका मतलब ये है कि घर आपका हवादार है और घर में वेंटिलेशन ऑन पॉइंट है। टेरेस की तरफ चलते हैं तो टेरेस में यहाँ पर इस जगह पर टेरेस ओपन करता है ये घर। इट्स अ वाइड एंड स्पेशियस टेरेस। और टेरेस की तरफ अगर आप आते हैं तो आप यहाँ पे शाम को अपना चाय का मग एंजॉय कर सकते हैं, कॉफ़ी का मग एंजॉय कर सकते हैं विद दिस व्यू। लॉन्ड्री एरिया आपको घर के नीचे यहाँ पे इंस्टॉल मिलता है और ये आपके नीचे यहाँ पे लॉन्ड्री एरिया, ये नीचे आपकी सारी गैलरी है और जो आपको यहाँ पे ये घर ऑफ़र कर रहा है इट्स अ स्पेशियस गैलरी, जहाँ पे आपका जो है वो सारी चीज़ें अपना यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं, चीज़ें इंजॉय कर सकते हैं आप। आइए जी, अब चलते हैं छत की तरफ ऊपर और आपको दिखाते हैं कि छत से व्यूज़ क्या हैं और छत आपको किस तरह की घर की बनी हुई है, क्या चीज़ें। लोग घर तो दिखाते हैं लेकिन छत अक्सर नहीं दिखाते, लेकिन हम आपको छत पर जल्दी करा रहे हैं। स्टेयर्स आपकी वंस अगेन मार्बल आपको यहाँ पे इंस्टॉल मिल रहा है। हम सॉरी फॉर द लाइट में यहाँ से ऑन कर देते हैं हम। यहाँ पे आपको जो वाटर टैंक ऑफर किया जा रहा है, सीमेंट का वाटर टैंक है, जिसके ऊपर आपको जो ये सारी चीज़ मिल रही है, ये पेंट नहीं है, ये रॉक वॉल का काम हुआ हुआ है। और रॉक वॉल मेरे ख्याल में एक पायदार काम होता है जो कि एक लंबे अरसे तक चल सकते हैं, पेंट की तरह नहीं होता। एक और चीज़, यहाँ पे आपको जो साइड पर पट्टियाँ नज़र आ रही हैं, इनका मकसद क्या होता है लगाने का यहाँ पे, कि जब बारिश होती है तो बारिश के टाइम पे आपका जो पानी होता है वो घर के जॉइंट्स में नहीं जाता, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे जब इंस्टॉल्ड होती हैं तो आपका पानी प्रॉपरली जो है वो ड्रेनेज की तरफ फ्लो करता है। और हमने यहाँ पे अब क्योंकि कुछ दिन पहले बारिश हुई है तो मैंने घर का विज़िट किया था, तो इस घर पे ऊपर छत के ऊपर मैं आया था तो यहाँ पे पानी नहीं ठहर रहा था। इस घर का जो वाटर फ्लो है वो सारा ड्रेनेज की तरफ है, तो सारा पानी प्रॉपरली, छत पूरा क्लीन था विदाउट यूजिंग वाइपर। घर का छत है, घर का जो पानी है वो ऑटोमेटिकली जो फ्लो कर रहा था वो ड्रेनेज की तरफ फ्लो कर रहा था। तो इट मीन्स कि घर के ऊपर छोटी छोटी चीज़ें, अटेंशन टू डिटेल जो एक चीज़ है उसके ऊपर उसको फोकस किया गया। इसकी तरफ आते हैं, ये 7 क्वार्टर छत के ऊपर जो होता है उसका वॉशरूम आपको यहाँ पे मिलता है। और इसके अंदर भी आपको कोई प्रॉपरली जो है वो गंदा मटेरियल यूज़ नहीं किया गया, बुरा मटेरियल यूज़ नहीं किया गया, एक अच्छा मटेरियल यूज़ किया गया और प्रॉपरली सारी चीज़ें जो है ना वो घर की मेनटेन की गई हैं। 7 क्वार्टर आपको दिखा देते हैं और ये आपको ऊपर 7 क्वार्टर है। लोग घर बनाते हैं लेकिन जिस टाइम पे ऊपर छत की बारी आती है, 7 क्वार्टर्स की बारी आती है, तो वहाँ पे लोग जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो उस क्वालिटी की नहीं होती हैं, उस लेवल की नहीं होती जो कि घर के अंदर लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं। 7 क्वार्टर को देख के, इस रूम को देख के मैं ये कह सकता हूँ कि घर के अंदर टेंशन डिटेल हर चीज़ के ऊपर फोकस किया गया है। और यहाँ पे भी इवन आपको टाइल वर्क मिलता है, और सीलिंग वर्क नहीं है लेकिन टाइल वर्क आपको यहाँ पे भी मिलता है। सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल हाउस लोकेटेड इन बैरियर टाउन फेज 8। व्यूज़ में अगर आपको दिखा सकूँ तो यहाँ से आपको ये व्यूज़ मिलते हैं, दिखाएँ जी। ये सामने आपकी मार्केट्स हैं, बैरियर टाउन के अंदर आपकी जो मलिक रियाज मस्जिद है वो सामने आपको मीनार नज़र आ रहा है, ठीक है। ये आपकी मलिक रियाज मस्जिद का मीनार है। प्लस इसके बाद इट्स अ ग्रेट अमाउंट ऑफ कमर्शल्स एंड मार्केट्स सराउंडिंग द हाउस। और ये घर आपको मेन बुलेवार्ड के ऊपर मिलता है, बैरियर टाउन फेज़ 8 सेक्टर C के अंदर। घर की डिमांड 4 करोड़ 20 लाख है और आप अगर इस घर को परचेज़ करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर से आप रब्ता कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। चैनल हमारा सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियोज़ के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मोहम्मद साकिब साइनिंग आउट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।